आज हम सीखेंगे स्टूडेंट डाटा लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट एक रेडी कर लिया कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ 1 2 इस तरह से मैंने ले लिया। मैं सिंपली क्या करूँगी, इसको ड्रैग कर दिया और नीचे की तरफ में आकर यहाँ तक मैं क्या करती हूँ, इसको फिलअप कर देती हूँ। देखिए हो गया। अब मैंने यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर लेती हूँ उस स्टूडेंट के। तो यहाँ देखिए मैंने नेम नेम टाइप कर लिया। आप अपने किसी भी फ्रेंड्स का नेम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम ही नेम लिखो। आपको जो समझ आता है वो नेम अपना लिख लो, जो भी फ्रेंड्स की आपको याद है। जैसे कि मैं अभी टाइप कर रही हूँ। इसी तरह लिख भी सकते हो आप काफ़ी सारे नेम जो भी आपके हैं, जैसे कि मैं अभी दोबारा से नेम रिपीट कर रही हूँ। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स नेम आ गए। अब यहाँ पर हमें बोला गया है भाई इनको नंबर देने सभी स्टूडेंट्स को। बस ये कंडीशन भी रखी गई है कि 30 से ज़्यादा नंबर नहीं आने चाहिए हमारे पास, और ना ही 100 से सॉरी हमारे 30 से कम नहीं आने चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ऐसी कंडीशन रखी गई है। और सभी स्टूडेंट क्या है हमारे पास है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। हम एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल लगाएंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट किया, ये देखो मेरा सेकंड नंबर पे क्या आ चुका है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ गया। टैब के साथ इसको एक्टिवेट करना है। और ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, बॉटम नंबर। बॉटम नंबर में हम क्या करेंगे, अपना 30 हमें दिया गया था तो 30 डालेंगे। फिर हमें एक कोमा लगाना है, फिर हमसे पूछ रहा है टॉप नंबर मतलब हाईएस्ट कितने आने चाहिए। तो हमने बोला यहाँ पर 100 आना चाहिए और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ये आपके पास नंबर आ चुका है। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करती हूँ, आपको याद रखना है ये जो प्लस का सिंबल आपका ब्लैक आता है इसके बाद ड्रैग करना है। तो ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक ही सबको नंबर फिल हो गए। एक दूसरा फॉर्मेट भी है जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं। अभी तो एक ही बच्चे के नेम आए, नंबर आए। हम इसको अलग फॉर्मेट से, जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले ही अपना एरिया बता दें कि इतने एरिया में क्या आने चाहिए, हमारे नंबर आने चाहिए। मैंने ये कर लिया। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे रैंड बिटवीन वाला। मैंने फिर से लगाया फॉर्मूला, टैब किया और सेम नंबर मैंने फिर से प्रिंट किया। मैंने सेम नंबर फिर से दिए, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दी। अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस एंटर करती ही क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सारे नंबर मेरे फिल हो चुके हैं, यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला बार पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला शो करना है, ना कि कोई नंबर। अगर मैं अदर साइड कहीं पर नंबर टाइप करती तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार पे मुझे वो नंबर शो हो रहा है, ना कि कोई फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो फॉर्मूला बार अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अपने फॉर्मूला को बता रहा है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला में यहाँ पर फॉर्मूला से हमें क्या करना है, वैल्यू में से चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास शॉर्टकट की है, वो क्या है, कंट्रोल सी ओल्ट एच डबल वी। यहाँ पर ये फॉर्मूला आते ही आपका क्या होगा, ये देखो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू में चेंज हो गया है। मैं वापस से अंडू करती हूँ, कंट्रोल जेड यूज किया मैंने, ये क्या हुआ मेरा वापस से रैंड बिटवीन पे आने लगा। एरिया को सिलेक्ट रखना है, कंट्रोल सी करना है, पेस्ट में आकर इसको हमें क्या करना है, पेस्ट वैल्यू पे चेंज करना है। तो ये देखो आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पर अब मुझे इसका टोटल निकालना है, तो एक एक का मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूँगी तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, इक्वल SUM सम। और हमने यहाँ पे टैब यूज किया। अभी क्या पूछ रहा है, नंबर 1 एंड 2। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपनी पूरी कंप्लीट इस रो को सिलेक्ट कर देंगे, फर्स्ट वाली को शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या हुआ, मेरा यहाँ पे टोटल आ गया। यहाँ पर आऊंगी मैं और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करती हूँ, देखिए मेरा ऑटोमेटिकली सारे सेल का टोटल आ चुका है।
इसके अलावा आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके भी ला सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, सेम वही चीज करेंगे। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने से भी पहले हमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार कट कर देती हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अभी हमें क्या जानना है भाई, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे। अब जैसे कि मुझे मिनिमम जानने हैं कि मिनिमम नंबर कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर टैब किया, ठीक है, टैब किया और मेरे को क्या करना है, अपने नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट रो के अपने नंबर सिलेक्ट कर लिए, ये कर लिया, और शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने एंटर किया। तो ये क्या हुआ, मेरे मिनिमम नंबर आ गए। मैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे इस स्टूडेंट के मिनिमम नंबर कितने हैं वो सारे शो कर रहे हैं। सिंपली मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ चुका। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसके। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैंने टाइप किया, इक्वल किया, और मैंने यहाँ पर इक्वल के बाद मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया और मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया। अब फिर से पूछ रहे हैं नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर हम नंबर अपने सिलेक्ट करते, टोटल को नहीं करना, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड दिस एंटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डबल टैप कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब बात करते हैं भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालना आपने अपनी क्लासेस में सीखा भी होगा पहले भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल, फिर टोटल, फिर क्या करना है हमें, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 500, यहाँ पर 500 किया, मल्टीप्लाई 100, क्या हमारा आएगा, ये देखो हमारा सारा क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला था। एक बार और देखते हैं क्या करना था, हमें इक्वल लेना था और हमें क्या करना था, अपनी टोटल को सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय हमने क्या लगाया, 500, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, 100, मल्टीप्लाई में 100, और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। ये देखो मेरी परसेंटेज निकल कर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूंगी तो ये वही नीचे की तरफ मेरे सारी परसेंटेज फिलअप करके दे देगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पर फेल है, पास है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, वो भी हम निकालते हैं, ग्रेड्स भी निकालते हैं, या फिर फेल पास कुछ इस टाइप का भी फॉर्मेट रखते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल, इक्वल लिखा मैंने और मैंने यहाँ पर क्या यूज किया भाई, इफ, इक्वल, इफ किया मैंने और टैब कर दिया। इफ करते ही क्या हुआ, ये आपका ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये आ गया। मैं टोटल के बेस पे लिखवा रही हूँ ग्रेड्स, ठीक है। मैं टोटल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, लेस देन एंड इक्वल रखा, किसके, 300 के, 300 के इक्वल रखा। फिर मैंने यहाँ पर कोमा लगाया, फिर से मैंने इन्वर्टिस कोमा स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पास, जिसके इतने नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा, पास। और फिर मैंने फिर कोमा लगाया और फिर से मैंने इन्वर्टिस कोमा स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, फेल। अब जिसके इससे कम नंबर होंगे कुछ, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखो फर्स्ट वाला बच्चा हमारा पास है, सेकंड वाला, ये देखो सभी पास है, नहीं है, देखो ये वाला फेल है हमारा, यहाँ पर भी फेल है। इस तरह करके आप फेल पास की रेटिंग देख सकते हो कि किसके कितने नंबर से है, कौन सा पास है कौन सा फेल है, आप ले सकते हो। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ग्रेड्स निकाल सकते हो। अब मान लो आपको टोटल रो काउंट करनी है कि कितनी रो बनी हुई है हमारी, वो चीजें हमें करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट के फॉर्मूले नाम से ही समझ आ रहा है, काउंट मतलब कि हम किसी चीज को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिया और लास्ट तक सारी कर दी। मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करी और एंट्री कर दी। अभी मेरे पास क्या हुआ, 10 है। क्या हमने 10 ही यूज किया अभी तक। हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 तो हमारे यहीं पर आगे ये दो फॉर्मेट क्यों नहीं हुए। अब यहाँ पर हम काउंट यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यूज करने वाले हैं काउंटा, फिर हमारे पास होगा काउंट ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काउंट काउंटा में डिफरेंट क्या है। अब काउंट क्या हुआ, आपको काउंट तो हुआ, उसका मीनिंग भी हमें पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो 10 ही काउंट हुआ और हमने अभी खुद काउंट किया मैनुअली कि हमारे पास कितनी है, 12 है। अब इसने क्या किया है, आप यहाँ पर जो अल्फाबेट वाली है, जैसे कि नेम वाले कॉलम में क्या है हमारे पास अल्फाबेट है, टैक्स है, और पेस पास और फेड वाले फॉर्मेट में भी यही है। तो क्या हुआ, हमारी वो चीजें इसने काउंट नहीं की। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर इक्वल काउंटा यूज करते हैं। हम यहाँ पर काउंटा यूज करेंगे। तो यहाँ पर काउंटा क्या करता है, आपका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सारी चीजें काउंट करेगा। जैसे कि मैं वापस से वही सारी चीजें सिलेक्ट कर दूँ, वहीं तक ही कर दिया मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड दिस एंटर। अब इसने पूरी प्रॉपरली काउंट की है। अब कई बार क्या होता है काउंट अप ब्लैंक, इसका काम क्या होता है, जैसे कि कई बार हम स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर रहे हैं, बच्चा एब्सेंट है, बीच में हमने उसका डाटा अपडेट नहीं किया। जैसे अभी मैंने दो बच्चों का डाटा क्या किया है, अभी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 से 3 बच्चों का कर दिया। अब मैं इक्वल करूंगी और यहाँ पर काउंट अप ब्लैंक को यूज करूंगी। ये देखो मेरा काउंट अप ब्लैंक आ चुका है। मैं टैब करूंगी और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टोटल रेंज को सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैं रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ, सेम वही सारी चीजें वापिस से उतनी ही सिलेक्ट की मैंने। और शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज एंड दिस एंटर। अभी तो मुझे ये 0 शो कर रहा है, इनको भी हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं कम्प्लीटली। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया, इसने क्या किया, यहाँ पर 8 कर रहा है। क्यों, क्योंकि मेरी ये वाली सेल और ये वाली सेल दोनों ही क्या है, मेरी खाली है। ठीक है, अब इसी तरह मुझे इसको भी करना है, क्योंकि इसने क्या किया था, नंबर्स को काउंट किया था, तो नंबर्स तो खाली हो गए वहां से। अब ये देखो यहाँ पर ये बता रहा था ब्लैंक कितनी है, आपके 2 है और एक यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पे देखो नंबर वाली सेल खाली थी तो आपको पता चल गया। अब मैं पास या फेल वाली या फिर टैक्सी गायब कर देती किसी बच्चे का नाम ही, तो उस सब चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर काउंट अप ब्लैंक का यूज करना होगा। जैसे कि मैं इस फेल को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर इस वाली में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पर फर्क पड़ा कि आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी चीजें गायब हो गया। अभी मैं कंट्रोल जेड यूज कर रही हूँ, ये वापस से आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट डाटा लिस्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी।